हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर्स से पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। और ये वीडियो मैंने टू द पॉइंट बताया है, डिफरेंस बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। जो फिल्टर्स होते हैं वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा ग्रेविटी फिल्टर्स, सेकेंड होता है प्रेशर फिल्टर्स। जिसमें ग्रेविटी फिल्टर्स है वो दो टाइप्स के होते हैं अगेन। ये होता है स्लो सैंड फिल्टर और एक होता है रैपिड सैंड फिल्टर। नाउ इन दोनों को अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्री ट्रीटमेंट। जो स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में हम पानी भेजते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसको क्या पहले से कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्या? वो है हमारा प्री ट्रीटमेंट। स्लो सैंड फिल्टर्स में जो हम पानी भेजते हैं उसमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सेप्ट सेडिमेंटेशन। इसमें जो पानी आता है सिर्फ सेडिमेंटेशन के थ्रू आया रहता है। बट जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर है उसमें जो पानी आता है उसमें हम कोगुलेशन भी करते हैं, फ्लोक्यूलेशन भी करते हैं और सेडिमेंटेशन भी करते हैं। उसके बाद हम रैपिड सैंड फिल्टर में भेजते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं फिल्टर मीडिया में वो कैसे होते हैं? यहाँ पे पार्टिकल के साइज हैं 0.2 to 0.3 mm। और जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसमें जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो होता है 0.35 to 0.55 mm। यहाँ आप देख सकते हैं जो स्लो सैंड फिल्टर है उसमें जो पार्टिकल्स के साइज हैं वो ज़्यादा छोटे हैं। इसमें जो बैक्टीरिया रिमूवर एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, मीन्स ये इससे ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर लेगा। सिंस इसके साइज छोटे छोटे हैं पार्टिकल्स के, छोटी इम्प्योरिटीज़ को भी ये रिमूव कर लेगा। इसीलिए इसकी एफिशिएंसी जो है स्लो सैंड फिल्टर की वो रैपिड सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU। ये होता है D60/D10। स्लो सैंड फिल्टर के केस में ये होता है 3 to 5 और रैपिड सैंड फिल्टर के केस में होता है ये 1.2 to 1.6। मीन्स क्या हो गया, ये वेल ग्रेडेड होगा, राइट, वेल ग्रेडेड और स्मॉल साइज का, राइट। और ये इस रेंज में है CU हमारा, मतलब क्या हो गया, ये पुअरली ग्रेडेड हो गया। रैपिड सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी कम रहती है बिकॉज इसके साइज ऑफ पार्टिकल बड़े हैं और ये पुअरली ग्रेडेड है। और स्लो सैंड फिल्टर में साइज ऑफ पार्टिकल छोटे हैं और वेल ग्रेडेड हैं, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी आती है। नेक्स्ट हमारा डेप्थ ऑफ टैंक। जो हम टैंक यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए उसकी डेप्थ क्या होती है? स्लो सैंड फिल्टर के केस में होती है 2.5 to 3.5 मीटर और जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसमें लेंथ टू विड्थ रेशियो होता है 1.2 to 1.33। ये रेशियो है लेंथ टू विड्थ का। नेक्स्ट है, अब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो इसमें जो फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं यानी कि सैंड का यूज़ करते हैं उसकी डेप्थ क्या होती है? स्लो सैंड फिल्टर के केस में ये डेप्थ होती है 90 to 110 सेंटीमीटर और रैपिड सैंड फिल्टर के केस में डेप्थ ऑफ सैंड होती है 60 to 90 सेंटीमीटर। इसमें ज़्यादा सैंड का यूज़ होता है स्लो सैंड फिल्टर में। इसमें क्या होता है, जो सैंड की लेयर्स हैं उनमें डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स को हम पुट करते हैं। मीन्स ये हमारा स्लो सैंड फिल्टर है तो इसमें सैंड का जो ये मीडिया है इसमें हम सैंड 3 लेयर्स में डालते हैं। 3 लेयर्स में क्या होता है, जो पहला जो 15 सेंटीमीटर होता है 15 सेंटीमीटर वो ज़्यादा फाइनर होते हैं, पहले 15, फिर उसके बाद जो सेकेंड होता है फिर थर्ड होता है। यहाँ पे जो सैंड है वो एज कम्पेयर टू दिस और दिस फाइनर होते हैं। इसकी जो टॉप लेयर की साइज होती है वो होती है 3 to 6 mm और जो सेकेंड लेयर है हमारा मिडिल लेयर उसकी साइज है 20 to 40 mm और बॉटम लेयर है इसकी साइज है 40 to 60 mm। नेक्स्ट हमारा डेप्थ ऑफ सैंड रैपिड सैंड फिल्टर के केस में होता है 60 to 90 सेंटीमीटर। इसमें जो सैंड की लेयर होती है वो 90 to 60 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो डेप्थ ऑफ वाटर होता है सैंड लेयर के ऊपर कितना पानी हम डालते हैं वो 1 to 2 मीटर होता है
और रैपिड सैंड फिल्टर में मैक्सिमम लॉस ऑफ हेड होता है 2.5 to 3 मीटर। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो क्लीनिंग पीरियड में आते हैं। तो स्लो सैंड फिल्टर जो क्लीनिंग पीरियड होता है, इसमें क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है 1 to 3 मंथ में एक बार। और रैपिड सैंड फिल्टर में जो क्लीनिंग का टाइम होता है, इसको हर 1 से 3 दिन के अंदर फिर से क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, 1 to 3 डेज। नाउ इसमें हम जो क्लीनिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, जो हमारा ट्रीटेड वाटर आया उसमें से 0.2 to 0.6% जो हमारा टोटल फिल्टर वाटर आया उसकी ज़रूरत पड़ती है इसको फिर से क्लीन करने के लिए। इस फिल्टर यूनिट को क्लीन करने के लिए इतने पानी की ज़रूरत पड़ती है, 0.2 to 0.6। सो जो कि होता है हर 1 से 3 महीने में एक बार। लेकिन जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर है उसमें हर 1 से 3 दिन के अंदर एक बार क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो इसमें हम जो क्लीनिंग करते हैं वो जनरली बैक वॉशिंग के थ्रू करते हैं। सो बैक वॉशिंग जो है वो जनरली रैपिड सैंड फिल्टर के केस में की जाती है। सो इसमें जो वाटर की ज़रूरत पड़ती है बैक वॉशिंग के लिए वो होता है 2 to 5% ऑफ द टोटल फिल्टर वाटर। सो जो हमने पानी को फिल्टर किया उसी का 2 से 5% हमको अगेन इसमें ज़रूरत पड़ती है बैक वॉशिंग के लिए। सो हमने क्या देखा, इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं तो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ चली गई, बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ भी इसमें चली जा रही हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा है। सो इसीलिए इसमें फ्रीक्वेंट क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स हर 3 दिन में एक बार, और 24 to 48 आवर्स में इसकी अगेन क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो स्लो सैंड फिल्टर के केस में क्या होता है, जो ऊपर का जो हमारा सैंड का लेयर है वो इम्प्योरिटीज से भरते जाता है, इसीलिए जो ऊपर की सैंड की लेयर है उसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे सचमुचडिक फॉर्म्ड हो जाता है तो उसको रिमूव करके फिर हम न्यू सैंड की लेयर को प्लेस करते हैं। ये जल्दी जल्दी इम्प्योरिटीज से ख़राब होने लगता है, इसमें एक लेयर फॉर्म्ड हो जाती है सचमुचडिक की। सो इसीलिए इसकी स्क्रैपिंग कर दी जाती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। सो इसमें 1.5 to 3 सेंटीमीटर ऑफ सैंड को रिमूव किया जाता है। और जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर है, ये जो प्रोसेस है ये लेता है 15 to 30 मिनट्स। ये पूरा प्रोसेस जो है रैपिड सैंड फिल्टर का, इसमें टाइम जो लगता है वो लगता है 15 to 30 मिनट्स लगता है। और इसमें जो रेट ऑफ वॉशिंग होती है वो होती है 15 to 90 सेंटीमीटर राइस पर मिनट। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। सो स्लो सैंड फिल्टर के केस में जो रेट होता है फिल्ट्रेशन का वो स्लो होता है, दैट इज 100 to 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। सो जो रेट है बेसिकली फिल्टर होने का पानी का वो कम हो गया। लेकिन जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर है इसमें जो रेट होता है वो फास्ट होता है, रैपिड होता है। सो ये 30 टाइम्स फास्टर होता है। सो इसका 30 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3000, और इसका 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। सो ये बहुत फास्टली फिल्ट्रेशन करता है। नेक्स्ट हमारा साइज ऑफ ईच यूनिट। सो इसमें जो यूनिट्स यूज़ की जाती है उनके साइज़ क्या होते हैं। सो इसमें जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है, दैट इज़ 30 मीटर इंटू 60 मीटर। और रैपिड सैंड फिल्टर के केस में जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, दैट इज़ 5 मीटर इंटू 8 मीटर। ना अब हम जो डिज़ाइनिंग करते हैं फिल्ट्रेशन का वो कितने समय के लिए करते हैं। सो जो डिज़ाइन पीरियड होता है स्लो सैंड फिल्टर के केस में वो 10 ईयर्स रहता है, और रैपिड सैंड फिल्टर के केस में जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो 20 to 30 ईयर्स होता है। इसको हम ज़्यादा समय के लिए डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरियल रिमूवल इफिशियंसी। सो स्लो सैंड फिल्टर के केस में जो बैक्टीरिया को रिमूव करने की इफिशियंसी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, दैट इज़ 98 to 99%। लेकिन जो रैपिड सैंड फिल्टर है इसमें जो इफिशियंसी है वो कम होती है, सो दैट इज़ 80 to 90%। नेक्स्ट हमारा कलर रिमूवल इफिशियंसी। सो जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसमें कलर रिमूवल जनरली नहीं होता, सो इसकी कलर रिमूवल इफिशियंसी कम होती है। और रैपिड सैंड फिल्टर के केस में कलर को रिमूव करने की इफिशियंसी ज़्यादा अच्छी होती है, मीन्स इसकी इफिशियंसी हाई होती है। नेक्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी। सो इसमें जो टर्बिडिटी है वो अप टू 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन रिमूव की जा सकती है। लेकिन हमारी जो रैपिड सैंड फिल्टर है इसमें टर्बिडिटी अप टू 40 ppm ही रिमूव की जाती है। नेक्स्ट हमारा पोस्ट ट्रीटमेंट। सो जो पानी ऑब्टेन होता है क्या उसको फिर से कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्या।
सो देखो इसमें जो पानी है वो बहुत अच्छा ऑब्टेन्ड हो जाता है, ऑलरेडी इफिशियंसी आ जाती है 98 to 99%। सो इसमें हमको कोई भी डिसइंफेक्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि ऑलरेडी पानी जो ऑब्टेन हुआ है वो काफ़ी अच्छा ऑब्टेन हुआ है। सो डिसइंफेक्शन इज़ नॉट मस्ट, ऑलमोस्ट प्योर वाटर ऑब्टेन होता है। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में जो इफिशियंसी है वो 80 to 90% है। सो इसीलिए इसमें हमको डिसइंफेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सो डिसइंफेक्शन यहाँ पे मस्ट है। नेक्स्ट है हमारा अंडर ड्रेनेज सिस्टम। सो अंडर ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता है, यहाँ पे जनरली स्लो सैंड फिल्टर के केस में ये होता है ओपन जॉइंटेड पाइप्स होते हैं और ड्रेन कवर्ड विथ परफोरेटेड ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर है इसमें परफोरेटेड पाइप लैटरल्स होते हैं जो कि डिस्चार्ज करते हैं मेन हेडर में। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी। सो पैसा कितना खर्चा होता है। सो स्लो सैंड फिल्टर में जो इनिशियल कॉस्ट होता है कंस्ट्रक्शन का वो ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होता है, क्योंकि इसमें जो क्लीनिंग होती है वो 1 to 3 मंथ में एक बार होती है। नेक्स्ट है हमारा रैपिड सैंड फिल्टर। सो रैपिड सैंड फिल्टर के केस में जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो कम होता है, जो मशीनरी का खर्चा है वो कम आता है, लेकिन जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें जो क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है वो हर 1 से 3 दिन में एक बार ज़रूरत पड़ती है। सो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन। सो स्लो सैंड फिल्टर को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये जनरली सिंपल होता है और कोई भी स्किल लेबर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। नाउ रैपिड सैंड फिल्टर को यूज़ करते समय कुछ ऑपरेशनल ट्रबल आते हैं, जैसे कि पहला है हमारा एयर बाइंडिंग, दूसरा है मड बॉल फॉर्मेशन, थर्ड है हमारा क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। सो फिल्टर मीडिया में क्या होती है, एयर ट्रैप होने लगती है, तो एयर का बाइंडिंग होने लगता है। तो एयर बाइंडिंग को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बैक वॉशिंग से। जब हम पीछे से पानी सप्लाई करके वॉशिंग कर लेंगे तो एयर जो बाइंड हुई रहती है वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट है मड बॉल फॉर्मेशन। सो इसमें जो मड बॉल, फिल्टर के अंदर जो मिट्टी के गुट्ठे होते हैं वो आ जाते हैं। सो इसको हम रिमूव कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर के द्वारा। कंप्रेस्ड एयर को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। फिल्टर जो है उसमें क्रैकिंग आ जाती है, फिल्टर क्रैक होने लगता है। इसको हम ठीक कर सकते हैं टेम्परेचर का वेरिएशन करके। टेम्परेचर का वेरिएशन करके हम क्रैकिंग ऑफ फिल्टर को अवॉइड कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।